सर, लोगों का आरोप है कि नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में एक्स-रे नहीं चल रहे और न ही अल्ट्रासाउंड की मशीन यहाँ काम कर रही है। को लेकर सर मैं इसके बारे में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि एक्स-रे की मशीन पूर्णतः से कार्य कर रही है। मेरे पास एक्स-रे मशीन पहले नहीं भी थी, लेकिन हमने उसको एक नई मशीन ला के रखी हुई है। हाँ, कभी-कभी ये बात ज़रूर आती है कि आपकी एक एक्स-रे मशीन चल रही है और एक नहीं चल रही है। लेकिन उसके बारे में ये आपको हम थोड़ा क्लैरिफ़ाई करने देना चाहते हैं कि एक मशीन को हमने थोड़ा रिज़र्व में रखा है कि क्योंकि दोनों मशीनों पे अगर हम बराबर का लोड बढ़ा देंगे और इन केस हमारी एक मशीन खराब भी हो जाती है, तो फिर हम उसको नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक मशीन जब गर्म हो जाती है, तो उसको थोड़े दिन के लिए रोक देते हैं और फिर हम उसका लोड दूसरी मशीन पर डाल देते हैं। चल हमारे पास दोनों मशीन रहती है। दवाइयाँ सर बाहर से ज़्यादा मिलती हैं, हॉस्पिटल से कम मिलती हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना बजट हमें मिला था, वो उस बजट से ज़्यादा कैपेसिटी मैं खर्च करने की रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि उससे भी ज़्यादा मैं अगले साल तक थोड़ी उसको आगे बढ़ा दूँ और पूरा बजट हम यूज़ कर रहे हैं। 85% तक मैं मरीज़ों को दवाई दे पा रहा हूँ। अभी भी 15% हो सकता है कुछ रह गए हों। उन दवाई नहीं मिलने वाले मरीजों में बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए मेरे विभाग में आते हैं या फिर चेकअप के लिए आते हैं या फिर वो इन्वेस्टिगेशंस के लिए आते हैं। तो सिर्फ हम उन्हीं मरीजों को दवाई नहीं दे पा रहे जो सिर्फ जांच के लिए या फिर अपने फिजियोथेरेपी के लिए या फिर दूसरे इन्वेस्टिगेशंस के लिए आते हैं। पीने के पानी की सर सही व्यवस्था नहीं। पानी की व्यवस्था कर दी गई है, वाटर कूलर लगवा दिए मैंने, 8 वाटर कूलर नए मंगवाए हैं, वो अभी गर्मियों में फिर नए लग जाएंगे। हम लोगों ने दुरुस्त कर दिया, पानी की व्यवस्था मिल सर, जाएगी। रोड के नाम पे या अन्य उपकरण के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, उसके बारे में अगर कोई ऐसी कोई बात आती है, उसका तुरंत मैं जांच की कार्रवाई करूंगा। मेरे हिसाब से जब तक वो उसकी जरूरत नहीं है, जब तक वो सामान नहीं मंगाते हैं बाहर, फिर भी अगर आपके संज्ञान में ऐसा कुछ आया, मैं उसकी जरूर। सर, रेफर ज्यादा किए जा रहे हैं, इलाज कम किया जा रहा है मरीजों का। रेफर की बात जहां तक समझे तो रेफर सिर्फ उन वही वाले मरीज करे जा रहे हैं जिनको सुपर स्पेशलिटी जांच की जरूरत होती है। जैसे एक मरीज में बहुत कॉमन बता दूं, हेड इंजरी का, वो न्यूरो सर्जरी नहीं होने के नाते मुझे उसको रेफर करना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर कुछ पेशेंट के साथ अच्छा बुरा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी फिर डॉक्टर की मुश्किल हो जाता है। सर, एक आयुष्मान की सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में? नहीं, आयुष्मान चल रहा है। ये आप एक बार आप देखेंगे तो आयुष्मान चल रहा है। बीच में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो बीच में हमें रोकना पड़ता है, लेकिन आयुष्मान भी चल रहा है। अब तक कितने मरीजों का इलाज हो चुका है आयुष्मान? आयुष्मान में तो रोज का रहता है, टीएमएस की उसका होता है। ये डाटा मेरा आपको आयुष्मान विभाग से मिल जाएगा, ऐसे मुझे वर्बली आपने किया। अगर लोग यहाँ सर लोग पैसे की अगर डिमांड करें तो क्या कौन सा विभाग है जहाँ लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं कि हमसे पैसे ले जा रहे हैं? नहीं, आपको अगर ऐसा कुछ है तो आप डायरेक्टली मेरे से मिले, आपको किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताएं, मैं उसको फिर देखूंगा अगर कोई ऐसा कोई पैसा लेता है तो। अभी 12,600 रुपए दिए हैं सर, बिना रसीद नहीं दी। नहीं, आपको जिसने दिया है उसकी गलती है और जिसने आपने लिया वो मुझे बताएगा किसने लिया, अगर किस चीज के लिए है और जिसको दिए हैं वो मेरे सामने आएगा, उसकी कार्रवाई की जाएगी।